अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने जदीद तरीन नए मिसाइल सिस्टम का इफ्तिताह किया है। नए मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया है जिसका नाम अल-फतह-1 रखा गया है। और पाकिस्तान के जो ज़राए इब्लाग हैं ISPR के मुताबिक ये अहदाफ को बआसानी टारगेट कर सकता है और इसी तरह से हर किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान जदीद तरीन मिसाइलों को बनाकर भारत को पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान को ललकारने की बजाय भारत कोशिश करे कि जो वहाँ अपनी जो दिफाई ताकत है उसको सिक्योर करे, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला भारत नहीं कर सकता है। आप जानते हैं भारत दुनिया भर से असलहा खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर अपनी दिफाई ताकत को बना रहा है। अपने मुल्क के अंदर मिसाइल बनाकर भारत पर सबकत ले रहा है। इससे पहले नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानिब से बाकायदा जो पाकिस्तान के F-17 तैयारे हैं, जो F-17 थंडर तैयारे, नाज़रीन किराम उनकी तीसरी सीरीज़ को बनाने का ऐलान किया गया था। जो भारत की राफेल तैयारे, या जो आप कह सकते हैं भारत के राफेल तैयारे जो फ्रांस से ख़रीदे गए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा एक्टिव और फ़ाल हैं। तो यूँ नाज़रीन किराम आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ से जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी बना रहा है, हथियार बना रहा है और जहाज़ बना रहा है, वहीं जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का अपना रेडार सिस्टम है, पाकिस्तान का अपना मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान के अपने मिसाइल हैं, पाकिस्तान के पास अपने गोला बारूद बनाने के लिए बाकायदा फैक्ट्रियाँ हैं। तो पाकिस्तान बैरून ममालिक से कोई असलहा ख़रीदता नहीं है, बल्कि अपने मुल्क के अंदर बनाकर ना सिर्फ रोज़गार फराहम करता है बल्कि उनकी मेंटेनेंस पर जो अरबों डॉलर के अखराजात होते हैं उन्हें भी बचाता है। इस पर पूरी कौम पाकिस्तान की फ़ौज पर फ़ख्र कर रही है और पाकिस्तान की फ़ौज के इस किरदार को सराह रही है। जनरल बाजवा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और इसी तरह से दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने कौम को और इसी तरह से अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है कि अपनी सलाहियतों के लिए, दिफा के लिए हमा वक्त पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है और जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके हुसूल के लिए पाकिस्तान काबिल कदर तरक्की कर रहा है। आगे बढ़े अज़गाम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत, चाइना और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर और भारत की इकॉनमी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के आला फौजी हुकाम ने एक मीटिंग में कहा है कि अब प्रायोरिटी चाइना को देनी चाहिए। चाइना भारत का परमानेंट दुश्मन है और चाइना भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, अब भारत ने अपनी फ़ौजों को कश्मीर से निकाल कर, LOC से निकाल कर चाइना के बॉर्डर पर LAC पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की फ़ौज की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए हैं कि मकबूजा कश्मीर से फ़ौजों को कम करके चाइना के मुकाबले में लाया जाए, क्योंकि चीन के साथ लड़ाई और जंग का ख़तरा ज़्यादा है। साथ साथ नाज़रीन किराम, भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू सनतें, हिंदुओं की कंपनियाँ लगाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है और इसके लिए हिंदुओं को, ताजरों को ज़मीनें फ़रोख्त की जा रही हैं, ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं और साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लाकर यहाँ पर मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुंतकिल किया जा रहा है ताकि यहाँ की जोग्राफियाई हैसियत को बदला जाए, ताकि यहाँ की शनाख्त को बदला जाए। अगर रेफरेंडम हो मकबूजा कश्मीर के अंदर तो उसमें हिंदुओं की अक्सरियत हो और कश्मीरी मुसलमानों की अक़लियत हो। ऐसे में नाज़रीन किराम, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, कश्मीरी मुजाहिदीन को और आवाम को मज़ीद बेदार रहना होगा और भारत के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ हमले करने होंगे ताकि यहाँ पर हिंदू सनतें ना लगाई जा सकें, हिंदू कंपनियों को ना लगाया जा सके, ना बसाया जा सके और हिंदुओं को यहाँ आने ना दिया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की इकॉनमी मुसलसल ज़वाल पजीर है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत की इकॉनमी मुसलसल 1.5-2 सालों से तनज़ली का शिकार रहे, लेकिन अब पहली मरतबा ऐसा देखा जा रहा है। तमाम मुआशी माहिरीन इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत दिवालिया होने जा रहा है, भारत की इकॉनमी डी-वैल्यू हो चुकी है और इससे बेरोज़गारी और गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। आगे बढ़े अज़गाम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, भारत और फ्रांस के ताल्लुकात
और भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा इक़दाम के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत ने फ़्रांस से 36 राफ़ेल तैयारे ख़रीदने का एग्रीमेंट किया था। अब फ़्रांस की राफ़ेल तैयारे बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि इनकी जो सिमलिंग होगी, जो इनकी बनाने के लिए जो प्रोडक्शन है, वो अब भारत के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए नाज़रीन काम बाकायदा एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं कि फ़्रांस की राफ़ेल तैयारा बनाने वाली कंपनी अब बाकायदा भारत के अंदर प्लांट्स लगाने जा रही है ताकि 36 से ज़ायद राफ़ेल तैयारे जो भारत को ज़रूरत होंगे वो भी बनाकर दिए जा सकें। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फ़्रांस से जो 36 राफ़ेल तैयारे ख़रीदे गए हैं, इनको तो बना बनाया फ्रांस से लाया जाएगा, लेकिन आइंदा मज़ीद भारत की फ़िज़ाइया को जहाज़ों की ज़रूरत हो सकती है। इसके लिए फ़्रांस अपने प्लांट से भारत के अंदर लगाने जा रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि पूरी दुनिया कुफ़र अब भारत के साथ मिल चुकी है ताकि कश्मीर के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के अज़ाइम को पूरा किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान को मज़ीद अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा नज़ीकाम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के फ़ौज के अंदर ऐसे बेशतर फ़ौजी कुत्ते मौजूद हैं जो हैं तो कुत्ते, लेकिन उनको फ़ौजियों के रैंक दिए गए हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर है और इसी तरह से चाइना के ख़िलाफ़ भारत के बकौल उतार चुका है और वो मुख्तलिफ महाज़ों पर कामयाबियाँ सर अंजाम दे चुके हैं, कामयाब सरगर्मियाँ कर चुके हैं, कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। इसी वजह से भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारतीय फ़ौज के जो कुत्ते थे उनको फ़ौजी रैंक हासिल थे, वो उनकी सर्जरी भी हुई है, उनको रिटायर भी किया जा रहा है और उनको दीगर मुराद भी दी जा रही हैं। दुनिया का अनोखा मुल्क भारत है जिसमें कुत्तों की एक बड़ी भारी फ़ौज मौजूद है और भारत का दावा है कि ये कुत्ते उन्हें कामयाबियाँ दिलवाते हैं। हालांकि भला जानवर भी भला किसी इंसानों को कामयाबियाँ दिलवा सकते हैं, इस तरह की कामयाबी दिलवा सकते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि बुज़दिल डरपोक फ़ौज खुद लड़ने की बजाय कुत्तों का सहारा लेती है। इसके अलावा नज़ीकाम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर अदालत में तबलीगी जमात के इज्तिमात को मनसूख करने और तबलीगी जमात की जो तहरीक है उस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन अदालत ने कहा है कि जब सिखों का किसानों की तहरीक से कोरोना नहीं फैल सकता तो फिर तबलीगी जमात के लोगों पर यह इल्ज़ाम सरासर ज़्यादती है। इसमें मोदी हुकूमत को और बीजेपी के गुंडों को नाकामी हुई है। आगे बढ़े अज़गाम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत के अंदर किसानों की तहरीक और लव जिहाद नामी मुतनाज़ा कानून के हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज के अंदर भी जो सिख हैं उन्होंने बगावत कर दी है। ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, तस्वीर वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि भारतीय फ़ौज के अंदर सिख कम्युनिटी से वाबस्ता जो फ़ौजी हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, वो भी लाखों सिख किसानों की हिमायत में खुलकर सामने आ चुके हैं। इस हवाले से नाज़रीन एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रही है। सिख फ़ौजी हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें फ़ौज के अंदर तासुब का निशाना बनाया जा रहा है कि वो किसानों की, सिखों की क्यों हिमायत कर रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सिखों की जानिब से ट्रैक्टर्स की रिहर्सल की जा रही है, परेड की जा रही है और 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली के अंदर दाखिल होने का ऐलान कर रखा है। अगरचे मोदी हुकूमत आज एक मरतबा फिर एक और मुज़ाकराती राउंड किसानों के साथ कर रही है, लेकिन यह मुज़ाकराती राउंड भी नाकाम होगा क्योंकि मोदी दहशतगर्द की जानिब से किसानों के मुतालबात मानने से इनकार किया जा चुका है, जिसकी वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि लव जिहाद के मुतनाज़ा कवानीन की हिमायत में खुलकर जो यूपी के वज़ीर आला हैं उन्होंने खुलकर ऐलान किए है कि ये कानून किसी भी सूरत से मुखालिफ नहीं है इंसानी हकूक़ के, और साथ साथ अदालत के अंदर मुसलमानों ने जो पिटीशन दायर कर रखी थी उसके ख़िलाफ़ है। जो यूपी के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत है उनके हुक्मरानों ने बाकायदा उसमें पेश होकर इसकी हिमायत की है और कहा है कि इस कानून को किसी भी सूरत ख़त्म नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि ऐसी मुसलमान ख़वातीन हैं जिनको तशद्दुद किया जा रहा है, जिनको ज़बरदस्ती हिरासा किया जा रहा है कि उन्होंने हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम क्यों कबूल किया, लिहाजा वापस वो हिंदू बन जाएं और मुसलमान जो मर्द हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे बढ़े अज़गाम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी ने अबूरी हुकूमत के सेटअप को मुस्तरद कर दिया है। अशरफ गनी ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अमरीका और तालिबान की ख्वाहिश है कि अशरफ गनी हुकूमत को हटाकर अबूरी हुकूमत का सेटअप लाया जाए। इसकी वो मुखालफत करते हैं
हैं और किसी भी सूरत अपनी हुकूमत को ख़त्म नहीं होने देंगे और ना ही अबूरी सिस्टम को चलने दिया जाएगा, ना ही कबूल किया जाएगा। यही वजह नासिर काम अशरफ गनी और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। इख्तलाफात बढ़ने की वजह से अशरफ गनी हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट में अफगान तालिबान ने दावा किया है कि कल मुख्तलिफ सूबों के अंदर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो कार्रवाइयाँ हुई उनमें 70 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हो चुके हैं। कुंदूज के अंदर सबसे ज़्यादा काबुल हुकूमत की फ़ौजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तालिबान का दावा है कि 15 से ज़ायद टैंक भी, फौजी गाड़ियाँ भी तबाह की गई हैं। इसी तरह से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान का दावा है कि काबुल हुकूमत के 40 से ज़ायद एहलकार सरेंडर भी हुए हैं। और साथ साथ नासिर काम अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं कि अमरीका ने फ़िज़ाई बमबारी करते हुए 8 निहत्ते शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किए हैं, जिसकी वो मजम्मत करते हैं कि दोहा एग्रीमेंट की सरीहन खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अमरीका बदमाशी से, बदजानती से बाज रहे। कहा जाता है कि आने वाले 10-15 दिन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से इंतहाई अहम है, क्योंकि अमरीका के अंदर इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है। जो बाइडन नए सदर बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में नाज़िर काम अमरीका की पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से भी तब्दील होने जा रही है। आगे बढ़े काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़िर काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि कैपिटल हिल के अंदर अमरीका की कांग्रेस की बिल्डिंग पर ट्रंप के हामियों ने धावा बोला था और कब्जा कर लिया था और इसमें फसादात हुए, जिसमें 4 से ज़्यादा लोग मारे गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए और सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए गए। नाज़िर काम इसराइल के अंदर भी ख़तरा बढ़ता जा रहा है कि कैनिसेट के अंदर, इसराइली पार्लियामेंट के अंदर भी इसी तरह से हमले हो सकते हैं। नेतन्याहू को हटाने के लिए 8 माह से इसराइली यहूदी सड़कों पर हैं और मुजाहरे कर रहे हैं कि नेतन्याहू करप्ट है, उन्हें इख्तिदार का कोई हक नहीं है। ऐसे में नासिर काम इसराइल के खुफिया इदारों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि जिस तरह से अमरीका के अंदर कांग्रेस की बिल्डिंग पर धावा बोला गया, कब्जा किया गया, बिल्कुल इसी तरह से अब मुजाहिरीन नेतन्याहू के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी इसराइली पार्लियामेंट पर कब्जा कर सकते हैं, कैनिसेट पर हमला कर सकते हैं। इससे पहले नासिर काम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर, रिहाइशगाह पर हमले होते रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश होती रही है। अब इसराइल के अंदर भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिससे नासिर काम आप बासानी समझ सकते हैं कि अल्लाह ने जालिमों का अंजाम दुनिया के अंदर इबरतनाक करना है। इसी के लिए अमरीका भी तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और इसराइल भी तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। साथ साथ नासिर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीका के अंदर ट्रंप के जाने से नेतन्याहू बहुत परेशान है कि ट्रंप चले गए, अब उनके मंसूबे कौन पूरा करेगा, क्योंकि जो बाइडन तो फ़लस्तीनियों के हामी हैं और इसराइल के जारहाना अज़ाइम के, ट्रंप की पॉलिसियों के मुखालिफ हैं। इसी हवाले से कोई बयान अभी तक वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया, अगरचे मजम्मत ज़रूर की गई है कैपिटल हिल के अंदर जो हमले हुए, धावे हुए, लेकिन बहरहाल इसराइल के अंदर भी सियासी तौर पर इंतशार है, अफरा तफरी है। कहा जाता है कि इसराइल भी अपनी तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से मौर्रिखीन और मुहक्किकीन का हमेशा से एक दावा रहा है कि कोई भी मुल्क 100 साल पूरा करने से पहले पहले तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और अगर कोई मुल्क 100 साल पूरा कर ले तो हो सकता है कि फिर वो तबाही से बच जाए। लेकिन बहरहाल अमूमन देखा यह गया है कि 100 साल से पहले कई ममालिक और कई हुकूमतें और सल्तनतें तबाह होती रही हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम गल्फ़ ममालिक के अंदर है, बिलखुसूस खलीज फ़ारिस या खलीज अरबी के अंदर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। अमरीका ने ख़तरनाक बमबार तैयारे गल्फ़ पहुँचा दिए हैं ताकि ईरान की बढ़ती हुई जारहाना पॉलिसियों का जवाब दिया जाए। इसके अलावा नाज़िर काम रिपोर्टें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ अमरीका के ख़िलाफ़ ईरान बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें भी कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर वायरल करवाई गई हैं ईरान की जानिब से, जिनमें देखा जा सकता है कि ईरान अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें कर रहा है, ड्रोन तैयारों की जंगी मशक़ें कर रहा है, बाहरी जहाज़ों की जंगी मशक़ें कर रहा है, मिसाइल दागने की मशक़ें कर रहा है। ऐसे में नाज़िर काम माहिरीन का दावा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान हालात कशीदा होते जा रहे हैं, जिससे गल्फ़ के अमन को और मशरिक़ वस्ता के अमन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़िर काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। नाज़िर काम तुर्की के हुकाम ने दावा किया है कि फ़रांस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, इसके लिए राबते जारी हैं। फ़रांस के साथ ताल्लुकात अस्सिर नौ बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं और फ़रांस को ये कहा गया है, तुर्की
की जानिब से कि बाहमी मुसावात और बराबरी की सतह पर तुर्की ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। इसी तरह से नाज़िर काम यूनान के साथ भी तुर्क हुक्काम ने ताल्लुकात मुज़ाकरात के ज़रिए से बेहतर करने का इंदिया दिया है। साथ साथ नाज़िर काम मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के दरमियान भी गुज़श्ता 2-2.5 साल से जो जारी मुखासमत है, जिसमें ज़्यादा तेज़ी आई थी, अगरचे 3-4 साल का अरसा हो चुका है, ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि अब गल्फ़ ममालिक के दरमियान सेटलमेंट होने के बाद अब मुत्तहिदा अरब इमारात तुर्की के साथ भी ताल्लुकात बहाल करने के लिए कोशां हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की दोनों एक दूसरे के तिजारती पार्टनर हैं और इन ताल्लुकात को मज़ीद बूस्ट किया जाएगा। साथ साथ नाज़िर काम कुआलालंपुर मलेशिया के साथ भी तुर्की ने ताल्लुकात बेहतर करने का ऐलान किया है। कहा है कि मुआशी राबतों को बढ़ाया जा रहा है, ताल्लुकात को बढ़ाया जा रहा है ताकि उम्मत मुस्लिमा इस्लामी ममालिक बाहमी तिजारत को फ़रोग़ दें, बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करें। अच्छी बात है तैयब एर्दोगान ने अपनी पॉलिसी को तब्दील किया है और अब मज़ीद अपने कुछ जो इख्तलाफात थे उन्हें ख़त्म करके तुर्की अब जो दोस्त ममालिक थे, जो आप कह सकते हैं दुश्मन ममालिक थे एक तरह से, उनको अब दोस्त ममालिक में तब्दील करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की मुआशी तरक्की जारी है। साल 2020 के अंदर 25 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की गाड़ियाँ बैरून ममालिक को फ़रोख्त की गई हैं, जिससे तुर्की की शरह तरक्की को बासानी जांचा और परखा जा सकता है। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम फ़लस्तीन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइली यहूदियों की जानिब से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम का सिलसिला जारी है। एक और फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मार कर इसराइली फ़ौज ने ज़ख्मी कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको गोलियाँ मार कर ज़ख्मी किया जाता है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। अरब रियासतों को, इस्लामी मालिक को इस हवाले से गौर व फिक्र करना होगा और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम को रुकवाना होगा। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल की यहूदी गासिब हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जेलों के अंदर भी तशद्दुद किया जा रहा है। 35 साल से ज़ायद अरसे से जेलों के अंदर कैद ऐसे फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं जिनको 35 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इसके अलावा नाज़िर काम अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करके जेलों के अंदर डाला जाता है, भारी सज़ाएँ दी जाती हैं, जुर्माने लगाए जाते हैं। ऐसे में नाज़िर काम फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मुतालबा किया है कि उनके कैदियों को रिहा करवाया जाए। उनके कैदियों को जो बीमारियाँ और मुश्किलात लाहिक हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से उम्मत मुस्लिमा किरदार अदा करे। साथ साथ नाज़िर काम आज जुमे के रोज़ एक मरतबा फिर इसराइली यहूदियों की जानिब से मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जो इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता जुमे को भी हज़ारों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा जाने से रोका गया, नमाज़ें अदा करने से रोका गया और आज भी इसी तरह की मुहिम इसराइली यहूदी हुकूमत और पुलिस चला रही है। साथ साथ नाज़िर काम मस्जिद इब्राहीमी जो मस्जिद अक्सा के बाद दूसरी बड़ी मुक़द्दस तरीन इबादत की जगह है, उसे भी बंद कर दिया गया है, जिस पर फ़लस्तीनियों ने शदीद एहतजाज किया है। उम्मत मुस्लिमा पर लाजिम है कि मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाएं और फ़लस्तीनियों के हक़ में खुलकर ऐलान जिहाद करें। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम यमन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि अदन एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद एक मरतबा फिर बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें यमन के फ़ौजी काफ़िले को टारगेट किया गया है। कहा जाता है कि यमन के अंदर हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर धमाके हो रहे हैं, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, जुनूबी अलहदगी पसंदों की हुकूमत के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़ा हो रहा है और मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल की साजिशों में भी इजाफ़ा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि हूसियों के हमलों को रुकना चाहिए और सऊदी अरब को भी चाहिए कि वह हूसियों के साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन नाज़िर काम, आप जानते हैं ये सारा का सारा जो खेल है ये अमरीका का है, यूरोप का है, मग़रिब का है, जो किसी भी सूरत यमन के अंदर जंग बंदी नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जंग बंद हो गई तो फिर सऊदी अरब असलहा नहीं ख़रीदेगा, UAE असलहा नहीं ख़रीदेगा, तो फिर उनकी इकॉनमी डिवैल्यू हो जाएगी, उनकी मार्केटें बंद हो जाएंगी। इसलिए वो जंगों को जारी रखना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। मुसलमानों को इस हवाले से गौर करना चाहिए। भाला नाज़िर काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।